ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज इस समय मेरी सुरक्षा और मेरी रक्षा अभी कुछ देर पहले स्वयं महादेव जी ने की है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ देर पहले मैं जिस कमरे में अपने घर में लेटता हूँ, उसी कमरे में लगभग 1 घंटा होने को आ रहा है, मैं और मेरा भतीजा भोजन कर रहे थे। भोजन करने के बाद भतीजे ने देखा कि मेरे बिस्तर के नीचे कनखजूरा छिपा हुआ है। वो तुरंत उठा और उसने बिस्तर को झाड़ा, एक खिसकाया, जिससे कनखजूरा नीचे ज़मीन पर कमरे में गिर पड़ा। मैं भोजन कर रहा था और मेरे भतीजे ने मुझे ये सूचना दी कि इस कमरे में कनखजूरा है और आप जब लेटेंगे तो ये आपके ऊपर प्रहार कर सकता है। मैं सोचने लगा क्या करूं और क्या मुझे करना चाहिए। मैंने भोजन बीच में ही छोड़ा और पहले देखा इसी मोबाइल की टार्च से, जिस मोबाइल से मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, कि कनखजूरा कहाँ पर है। मैंने देखा कनखजूरा मेरे तख़्त के नीचे, ठीक नीचे बैठा हुआ था और मोबाइल की टार्च की रोशनी में वो दुबक कर दूसरी तरफ चला गया। मेरे तख़्त के नीचे कुछ ईंटें भी लगे हुए हैं थोड़ी सी ऊंचाई के लिए, तो इसलिए वो ईंटें के अंदर घुस गया। मैंने सोचा कि इसे किसी तरीके से चिमटे से या पकड़ से उठाकर फेंक दूं बाहर, लेकिन जब तक मैं पकड़ लेकर आया तब तक वो कनखजूरा टार्च की लाइट से भनक पाकर वो कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो समीप में रखी हुई झाड़ू के पास था। मैंने सोचा इसे झाड़ू से किसी तरीके से बीच में लाकर और नाली की तरफ गिरा देता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब मैं आया और कमरे में सामान जो लगा था वो मैंने हटाया तो इतनी देर में कनखजूरा वहाँ से भी निकल लिया। और मैं सोचने लगा अब क्या किया जाए। मेरा भतीजा जो मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, और मैं भी उसे अपने पुत्र समान ही मानता हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गया और मुझसे कहने लगा चाचा तुम मेरे कमरे में लेटो। लेकिन मैंने सोचा कि उसके कमरे में लेटने से आज मैं लेट लूँगा, अगले दिन लेट लूँगा, लेकिन कितने दिन कनखजूरा यहाँ रहेगा ये मुझे मैं क्या जानूँ कब तक रहेगा। मैं यही सोचने लगा। तो मैंने उससे कहा बेटा तुम आराम से लेटो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने जीवन भर अपने भगवान पर विश्वास किया है और उन्हीं का मैं ध्यान करूँगा, उन्हीं की पूजा करूँगा भी, और कुछ नहीं होगा मुझे, तुम आराम से लेटो। किसी तरीके से भतीजे ने चिंतित मन के साथ वो अपने कमरे में चला गया और जाकर लेट गया। उसके बाद मैंने इसी कमरे में, जिस कमरे से मैं आपके समक्ष ये वीडियो इस समय बना रहा हूँ, और इस समय रात्रि का समय 12:30 है, तो इस समय मैंने आकर अभी कुछ देर पहले पूजा की और महादेव जी का स्मरण करा और महादेव जी से मैंने मन ही मन कहा, सारी स्थिति बताई कि ये कनखजूरा यहाँ कमरे में छिपा हुआ है। महादेव जी ने मुझसे अपनी अंतर प्रेरणा दी और उन्होंने ये इस अंतर प्रेरणा में ये बताया कि निश्चिंत रहो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब उन्होंने देखा कि ये अभी भी मुझसे यही बात कह रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा कहा वो यहाँ से कमरे से प्रस्थान कर चुका है। इसके बाद पता नहीं कहाँ से मुझ में महादेव जी की कृपा से एक नई शक्ति जागृत हुई और मैं बिना किसी चीज़ को लिए हुए हाथ से ही अपने तख़्त के नीचे घुसकर मोबाइल की टार्च से ही कनखजूरा ढूंढने लगा, ये कहीं छिपा तो नहीं है। हो सकता है कि जब मैं सो जाऊं, हो सकता है रात को तख़्त पर चढ़े
और मुझ पर प्रहार करने का प्रयास करे। तो मैंने देखा, सारा सामान हटाया, तख़्त के नीचे का जो लगा हुआ है, उस सामान को हटाने के बाद भी कहीं कनखजूरा मुझे नज़र नहीं आया। फ़िलहाल मैंने पूरी भरसक प्रयास कर लिया है और मुझे कनखजूरा कहीं नज़र नहीं आया है। और मुझे स्पष्ट तौर पे अब ये एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि महादेव जी ने उस कनखजूरे को मेरे इस कमरे से बाहर निकाल दिया है। मैंने ये वीडियो इस समय आप सबके लिए इसलिए बनाया है कि कलयुग कितना भी बढ़ जाए, अगर भगवान से आप गहराई से जुड़े हुए हैं, तो वो भगवान संकट के समय आपको अवश्य आपके साथ खड़ा होता है। वो दिखता तो नहीं है, अदृश्य है, लेकिन हर समय दृश्य रहता है और हर समय अपने भक्त को निहारा करता है कि उसका भक्त कैसा है, ठीक है कि नहीं। और अगर नहीं ठीक है तो क्यों नहीं ठीक है, क्या कारण है, किस वजह से वो परेशान है। महादेव जी ने देखा कि मेरा भक्त इस समय बहुत परेशान है और अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है, तो इसलिए उन्होंने मेरी पूरी मदद की और उस कनखजूरे को बाहर निकाल दिया। बाकी सुबह जब होगी तो मैं पुनः इस कमरे में, जहाँ मैं लेटने जा रहा हूँ, कुछ समय बाद विश्राम कर सोने जा रहा हूँ, मैं पुनः इस कमरे में कनखजूरे को देखूँगा। लेकिन वो मेरा एक मानवीय प्रयास होगा। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि महादेव जी ने मेरे इस कमरे से कनखजूरे को बाहर निकाल दिया है। भक्त जब भी प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान उस प्रार्थना को, जिस समय भक्त का अस्तित्व संकट में होता है, तत्काल स्वीकार करता है और उसे तत्काल फलीभूत करता है और आकर भक्त के पास खड़ा हो जाता है, एक अचूक शस्त्र बनकर, एक अचूक अस्त्र बनकर और अचूक सुरक्षा का कवच बनकर। और उस समय वो उन समस्त तमोगुणी शक्तियों को बाहर निकाल देता है जो भगवान के भक्त पर प्रहार करने को आतुर होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो सत्य मेरे साथ घटित हुआ है वही मैंने आपको बताया है और मैं पुनः आप सबसे कहूँगा और कि आप सब भी भगवान से गहराई से जुड़े रहें, ताकि जब भी आपके अस्तित्व पर संकट किसी भी तरीके का आए तो आपका भगवान आपके साथ खड़ा हो जाए और उस अस्तित्व के संकट को सदा के लिए वो समाप्त कर दे। आप सबका कल्याण हो। हर 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 महादेव जी। ओम नमः शिवाय।